हे एनिमल लवर्स। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ओकारू नोटिस करता है कि आयरा और मोमो एक दूसरे से बात नहीं कर रही होती है। तो ओकारू को लगता है कि आयरा अभी भी मोमो से नाराज है क्योंकि उसने उसके सर पे बर्तन गिरा दिया था। फिर मोमो अपनी बात के लिए सॉरी बोलती है और कहती है कि सॉरी उसने कुछ ज़्यादा ही कर दिया था, पर वो चाहती है कि आयरा ओकारू से माफ़ी मांगे उसका मजाक उड़ाने के लिए। जिस पे आयरा कहती है कि मैं तुमसे दुश्मनी इसलिए नहीं करती क्योंकि तुमने मेरे सर पे बर्तन गिराया था, बल्कि इसलिए करती हूँ क्योंकि तुम एक डीमन हो। और ये सुन के मोमो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर आयरा कहती है ओकारू को कि ये भी तो लड़ाई के टाइम पे बिल्कुल डीमन बन गया था। फिर आयरा मोमो की नानी की तरफ इशारा करके कहती है कि और ये तुम्हारी नानी, ये इतनी ज़्यादा जवान कैसे दिखती है इस उम्र में। आयरा कहती है कि ज़रूर ये दोनों डीमन है और तुम इनकी बॉस हो और इस दुनिया पे कब्जा करना चाहती हो। फिर दोनों लड़ने लग जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा बहस के बाद आयरा कहती है कि वो एक दिन मोमो का खात्मा कर देगी, जिस पे मोमो कहती है कि हाँ चलो देखते हैं कौन किसका खात्मा करता है। और पहली बार मोमो किसी ने चैलेंज करा था, इसलिए उसकी दादी सी को भी आयरा की साइड लेती है और उसको चीयर करने लग जाती है। फिर आयरा वहाँ से जाने लगती है, पर जाने से पहले वो एक बारी पूछती है कि ओकारू से वो पूछती है कि तुम तो एक डीमन हो तो फिर भी तुमने मेरी जान क्यों बचाई। जिस पे मोमो कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है वो कोई डीमन नहीं है। जिस पे ओकारू कहता है कि अगर कोई मुश्किल में हो तो उसकी हेल्प करनी चाहिए, उसके लिए किसी रीज़न की ज़रूरत नहीं होती। जो सुन के आयरा को लगता है कि शायद इसमें अभी भी कहीं इंसानियत बाकी है। फिर आयरा कहती है ओकारू से कि वो उसे मोमो के चंगुल से एक दिन ज़रूर बचा लेगी और वहाँ से चली जाती है वो। फिर जाते जाते आयरा ओकारू के बारे में सोचती है कि एक डीमन और एक इंसान के बीच में कोई रिश्ता नहीं हो सकता। फिर हम देखते हैं कि टर्बो ग्रैनी और सभी लोग ओकारू की बॉल्स उसकी सही जगह पे लगाने लग जाते हैं, जिसके लिए वो एक बेसबॉल का गेम खेलते हैं और टर्बो ग्रैनी बॉल को फेंक के मारती है। सीको को उसको हिट करना होता है, पर वो सीधा जाके ओकारू के लगती है और वो बहुत जोर से चिल्लाता है क्योंकि उसके लग जाती है बहुत तेज। पर फिर भी वो सब लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि उसको उसकी एक बॉल मिल गई थी। फिर अगले दिन मोमो और ओकारू स्कूल में मिलते हैं। मोमो उससे कहती है कि दूसरी बॉल कहाँ पर होगी ये चेक करने के लिए हम लोग लंच टाइम छत पे बात करेंगे, पर ओकारू उसको मिलने से मना कर देता है। कहता है कि नहीं, उसको रिपोर्ट बनानी है इसलिए वो नहीं आएगा। तो मोमो कहती है ठीक है कोई बात नहीं, छुट्टी टाइम बात करेंगे। जिस पे ओकारू फिर से मना कर देता है और कहता है कि उसको कुछ काम है। फिर मोमो अपनी फ्रेंड्स के साथ लंच करने चली जाती है, पर उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो ओकारू से मिलना चाहती थी। फिर उसके बाद जब वो कोल्ड ड्रिंक लेने चाहती है तो वो ओकारू से बात करने की सोचती है, पर वो कहती है कि चलो छोड़ो क्योंकि वो अभी अपनी रिपोर्ट बना रहा होगा और उसे अभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। पर तभी वो देखती है कि स्कूल के पीछे ओकारू आयरा के ऊपर लेटा हुआ था और मोमो को ये देख के शौक लगता है, पर असली बात कुछ और थी। ओकारू स्कूल के पीछे ट्रेनिंग करने आया था ताकि वो स्ट्रॉन्ग बन सके और अगली बार जब एलियंस आए तो उसको मोमो की हेल्प ना लेनी पड़े और वो खुद अपने आप को प्रोटेक्ट करे, इसीलिए वो छुप छुप के ट्रेनिंग कर रहा था। पर तभी वहाँ पे आयरा आ जाती है और वो ओकारू को किस करने लग जाती है क्योंकि वो उसको लाइक करने लग गई थी, पर ओकारू उसे धक्का देके हटा देता है। पे आयरा कहती है कि उसको लगा था कि अगर हम किसी को लाइक करते हैं तो हमको उस लड़के को तुरंत किस करनी चाहिए और लड़का भी हमारी किस एक्सेप्ट कर लेता है। उसने ये सब अपने डैड की एक किताब में पढ़ा था और ये सब उसने टीवी पे भी देखा था। तो ओकारू से कहता है कि ये सब तुमने कौन सी मैगजीन में पढ़ लिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ओकारू को यकीन नहीं होता कि आयरा इतनी फेमस है लड़कों में, फिर भी उसे इतना भी नहीं पता कि किसको ऐसे किस नहीं करते। तो आयरा कहती है कि फेमस होना अलग बात है, पर उसने आज तक कोई रिलेशनशिप नहीं रखा, इसलिए उसको रिलेशनशिप की ज़ीरो नॉलेज है। और फिर वो उसे दोबारा किस करने लग जाती है और तभी दोनों का पैर टकरा जाता है आपस में और दोनों नीचे गिर जाते हैं, जिस पे आयरा नीचे और ओकारू उसके ऊपर गिरता है। और तभी उसी टाइम मोमो आके उसको देख लेती है और उसे गलतफहमी हो जाती है। पर ये सब देख के मोमो को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। फिर ओकारू उसके पीछे भागता हुआ आता है और उसको बताता है कि तुमने जैसा देखा ऐसा कुछ भी नहीं था, तुम्हें गलतफहमी हुई है, आई कैन एक्सप्लेन। पर वो उसकी कुछ भी नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है कि उसने उसे झूठ बोला था। उसने कहा था कि उसको रिपोर्ट बनानी है और वो यहाँ पे आयरा के साथ मीटअप कर रहा था। मोमो कहती है कि तुम्हारी शर्ट भी खुली हुई थी और तुम्हें पसीने भी आ रहे थे, तो सब कुछ साफ दिख रहा था, इसलिए अब तुम्हें कोई बहाने बनाने की ज़रूरत नहीं है। ओकारू अपनी बात बताने की कोशिश करता है, पर मोमो उस पर चिल्ला के अपनी क्लास में चली जाती है, पर क्लास में भी उसका मन नहीं लगता। फिर जब
उसके टीचर उसको पढ़ा रहे होते हैं तो वो अजीब सी हरकतें करती रहती है, जिससे उसकी फ्रेंड्स को लगता है कि शायद इसके ऊपर कोई भूत चढ़ गया है। पर मोमो को ओकारुन के बारे में सोचकर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओकारुन अभी भी क्लास में अपनी प्रैक्टिस कर रहा था एक्सरसाइज की, ताकि वो स्ट्रांग बन सके। ओकारुन सोचता है कि उसको सब कुछ सच बताना होगा मोमो को कि वो स्ट्रांग क्यों होना चाहता था, वो उसको सरप्राइज करना चाहता था। और वो सोचता है कि फ़िलहाल उसे अभी अपनी ट्रेनिंग करनी चाहिए। तभी हम देखते हैं कि ओकारुन के सारे क्लासमेट्स अचानक से गायब हो जाते हैं और उनकी क्लास में, पूरे स्कूल में पानी भर जाता है। ओकारुन दरवाजे से बाहर निकलते हैं, उसको किसी की आवाज़ आती है तो वो जाके देखता है तो वहाँ पे आयरा खड़ी होती है। और आयरा ओकारुन से कहती है कि ये ज़रूर मोमो ने ही करा होगा सब कुछ। पर ओकारुन मोमो को ढूंढने जाता है उसकी क्लास में, जहाँ हम देखते हैं कि उसको मोमो नहीं मिलती है। मोमो दूसरी तरफ एक विंडो खोलने की कोशिश कर रही थी कि वहाँ पे सब कुछ बंद हो गया था और पूरा अंधेरा था वहाँ पे। फिर मोमो सोचते हैं कि पता नहीं ओकारुन कहाँ पर होगा या ये सब सिर्फ उसी के साथ हो रहा है। पर ओकारुन के बारे में सोचकर ही उसे गुस्सा आने लग जाता है और वो अपना पैर पटकने लग जाती है। पर तभी वो पीछे से देखती है कि एक बड़ा सा क्रिएचर डायनासोर जैसा वहाँ पे आता है, जिसको देख के वो छुप जाती है एकदम। और मोमो के ज़रा सा भी पैर हिलाने में जो पानी में तरंगे बन रही थी, उससे उस क्रिएचर को पता चल जाता है कि मोमो कहाँ पर है। और वो अपनी मुंह से लेज़र निकाल के पूरी क्लासरूम को तोड़ देता है। पर हम देखते हैं कि मोमो नीचे बैठ गई थी, जिस वजह से वो बच जाती है और वो क्रिएचर वहाँ से चला जाता है। फिर मोमो सोचती है पता नहीं ओकारुन कहाँ पर है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि ओकारुन और आयरा को भी उस ब्लास्ट की आवाज़ आती है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ था। फिर आयरा ओकारुन से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है, पर ओकारुन कहता है कि उसे नहीं पता, पर ऐसा उसके साथ पहले भी हो रखा है। जिस पे वो बताता है कि एक बार पहले भी उन पे एलियंस ने हमला करा था, तब भी ऐसे ही एकदम अंधेरा हो गया था, पर जब हमने उनको हरा दिया था तो सब कुछ नॉर्मल हो गया था। तो फिर आयरा पूछती है कि एलियन सच में होते हैं, तो अरुण बताता है कि हाँ वो होते हैं और वो भूतों से भी ज़्यादा भयानक होते हैं। आयरा ओकारुन से पूछती है कि एलियंस इंसानों से क्या चाहते हैं, तो ओकारुन कहते हैं कि शायद वो इंसानों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इकट्ठा कर रहे हैं। फिर वो लोग देखते हैं दोनों कि उनके सामने एक बॉक्सर टाइप का एलियन खड़ा था। फिर वो एलियन इन दोनों पे हमला कर देता है और ओकारुन अपने टर्बोग्रानी वाले रूप में एकदम से आ जाता है और आयरा को बचा लेता है। फिर वो आयरा को यहाँ से जाने के लिए कहता है, पर वो जाती नहीं है। फिर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे वो एलियंस आ जाते हैं, सर्पो एलियंस, जो हमने पहले एपिसोड में देखे थे। ओकारुन अपने असली रूप में वापस आ जाता है और वो एलियंस ने ओकारुन को पकड़ लिया था, जिससे कि वो हिल भी नहीं पाता। फिर एलियंस अपनी पावर से आयरा को दूर फेंक देते हैं और वो लोग बताते हैं कि उन्होंने इस जगह को ऐसे बना दिया है जिससे सिर्फ जिनके अंदर हाई स्पिरिचुअलिटी पावर्स है वही लोग यहाँ पे रहेंगे और बाकी लोग यहाँ से गायब हो गए हैं। फिर एलियंस बताते हैं कि वो लोग यहाँ पे क्यों आए हैं, क्योंकि पिछली बार मोमो और ओकारुन ने उनको हरा दिया था, इसलिए वो इस बार उनसे बदला लेने आए हैं और वो टर्बोग्रानी की पावर भी लेना चाहते थे जो कि ओकारुन के अंदर थी। बताते हैं कि वो उसका बनाना लेने आए हैं, पर ओकारुन चिल्लाने लग जाते हैं कि सब लोग मेरे बनाना के पीछे ही क्यों पड़े हुए हैं। बताते हैं कि उन्हें ओकारुन की पावर्स चाहिए, वो ओकारुन पे एक्सपेरिमेंट करेंगे ताकि वो उसकी पावर अपने अंदर ले सके। पर ओकारुन चिल्लाने लग जाता है और कहता है कि ये पावर उसकी नहीं है, ये पावर उसे कर्ज से मिली है। पर एलियंस उसकी कुछ भी नहीं सुनते हैं। तभी वो एलियंस ओकारुन को हवा में उठा देते हैं, जिससे कि वो उसका बनाना काट सके। और ओकारुन चिल्लाने लग जाता है बहुत ज़्यादा कि ऐसा मत करो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे सिल्की आ जाती है कि आयरा थी, क्योंकि मोमो ने जब उसका ऑरा ट्रांसफ़र करा था तो इससे की पावर्स भी आयरा के अंदर आ गई थी और अब वो गई हैं पावर्स, वो भी अब ओकारुन की तरह ट्रांसफॉर्म हो सकती थी। पर आयरा को लगता है कि उसको ऊपर वाले ने चुना है, इस वजह से उसके अंदर ये पावर्स आई है, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत जो है। उसके बाद आयरा सबको लात मार के भगा देती है वहाँ से और अब एक ही सर्पो एलियन बचा था। और जब वो ओकारुन को देखती है तो कहती कि अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई है और मैं तुमको ऐसे नहीं देख सकती। तो ओकारुन वहाँ से भाग जाता है और कपड़े ढूंढने लग जाता है। कुछ एलियंस देखते हैं और कहते हैं कि शायद तुम्हारे अंदर भी सुपर पावर्स हैं, इस वजह से तुम हमारे इस रूम के अंदर हो। फिर एलियंस कहते हैं कि हम तुम्हारा बनाना ऑर्गन भी ले लेंगे। वो एलियंस जो होते हैं वो बॉक्सिंग वाले एलियन को उस पर अटैक करने को कहते हैं। फिर दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। वो बॉक्सिंग एलियन और सर्पो एलियन और आयरा के बीच में लड़ाई होती है, जिस पे कभी आयरा एलियंस को मारती है, कभी एलियंस आयरा को मारते हैं। और दूसरी तरफ ओकारुन भाग के ड्रॉर्स में जाके कुछ कपड़े ढूंढ रहा था अपने लिए।
फिर वो बॉक्सिंग वाला एलियन आयरा को ज़ोर से मुक्का मारता है जिससे वो दीवार तोड़ के क्लासरूम में जाके गिर जाती है। फिर ओकारुन भी अपनी टर्बोग्रैनी के रूप में दोबारा से आ जाता है, पर उसने कपड़े नहीं पहने हुए थे बिल्कुल भी। फिर दोनों लड़ने लगते हैं, पर तभी एलियंस उन दोनों को पकड़ लेते हैं जिससे कि दोनों अपने नॉर्मल रूप में आ जाते हैं वापस से। एलियंस कहते हैं कि हम तुम दोनों का बनाना एक साथ ले लेंगे। तभी वो तीनों एलियंस सर्पो एलियंस एक साथ जुड़ जाते हैं और वो तीनों सर्पो एलियंस एक साथ जुड़ जाते हैं और एक जोन बना देते हैं जिसमें वो आयरा और ओकारुन को कैद रखते हैं और बॉक्सिंग वाले एलियन को उन पे पंच मारने को कहते हैं जिससे कि वो दोनों के हाथ पैर टूट जाए और वो लोग उठ भी ना पाएँ। फिर वो बॉक्सिंग वाला एलियन उन दोनों को बहुत मारता है, खासकर ओकारुन को। भी हम देखते हैं कि वहाँ पे मोमो आ जाती है जिससे ओकारुन बच जाता है। पता चलता है कि एलियंस ने ही वो डायनासोर जैसा क्रिएचर मोमो के पास भेजा था ताकि वो मोमो को बिजी रख सके और इतनी देर में वो लोग ओकारुन का बनाना काट ले। अभी मोमो, ओकारुन और आयरा एक साथ लड़ने की बात करते हैं। वो लोग कहते हैं कि हम एक साथ लड़ेंगे और सर्पो एलियंस देखते हैं कि उनका बॉक्सिंग वाला जो एलियन था वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा था, तो इस वजह से वो जगह पे बैठा हुआ था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गया था। पर फिर वो एलियंस उस पर एक इंजेक्शन लगाते हैं जिस कारण वो 24 घंटे बिना थके लड़ता रह सकता है। सर्पो एलियंस उसको कहते हैं कि अगर तुमने नहीं लड़ा तो हम तुम्हें तुम्हारी पेमेंट नहीं देंगे। इंजेक्शन लगने के बाद अब वो बॉक्सिंग वाला एलियन पहले से भी ज़्यादा पावरफुल दिखने लग जाता है और वापस से वो खड़ा होकर उन दोनों से लड़ने लग जाता है, तीनों से। तभी बॉक्सिंग एलियन आयरा को एक पंच मारता है और वो दीवार में जाके चिपक जाती है। पर यहाँ पे सबसे तेज सिर्फ ओकारुन था क्योंकि उसमें टर्बोग्रैनी की पावर थी, तो वो उसके पंच देख सकता था, इसलिए वो जाके आयरा को बचा लेता है। फिर आयरा और ओकारुन एक साथ लड़ने लग जाते हैं जिसको देख के मोमो कहती है कि तुम दोनों बहुत ही ज़्यादा करीब हो, वजह से तुम पे अटैक करना बहुत ज़्यादा ईजी हो रहा है। तो आयरा कहती है तुम हमें देख के जल रही हो। भी ओकारुन कैन ताकाकुरा की एक लाइन बोलता है जिसकी वजह से मोमो का ध्यान भटक जाता है और वो सब लोग ज़मीन पे गिर जाते हैं। फिर आयरा उसको चिल्लाती है मोमो को कि तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है, और हम देखते हैं कि एलियंस भी जो बॉक्सिंग वाले एलियन होता है उसको कहते हैं कि तुम अपना काम सही से नहीं कर रहे, इसलिए हम तुम्हारी 60% पेमेंट कट कर रहे हैं। देखते हैं कि स्कूल की सारी ज़मीन हरे कलर की हो गई है और वो पानी में बदल गई है, और तभी मोमो देखती है कि स्कूल की दीवारें भी पानी में बन गई है। मतलब अब उन्हें तैर के ही लड़ना पड़ेगा क्योंकि अब सरफेस गायब हो गया था। अभी ओकारुन को पानी के नीचे वो स्नेक वाला एलियन दिखाई देता है जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और ज़ोर से चिल्लाता है और कहता है ये तो नेसी है। देख के आयरा ओकारुन पे फिदा हो जाती है और मोमो को ये सब देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर जो एलियंस होते हैं वो स्नेक एलियन को कहते हैं कि तुम्हारा काम मोमो को भटकाना था और तुम यहाँ क्या करने आ गए, तुम्हारी भी 60% पेमेंट कट। जिसको सुन के उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आता है स्नेक को कि वो सर्पो एलियन जो होता है उसको बीच में से फाड़ देता है। कि ओकारुन और आयरा इतना डर जाते हैं कि जब ये एलियन का ऐसी हाल कर रहा है तो हमारा क्या हाल करेगा, और वो लोग सब भागने लग जाते हैं। मतलब कि जो बॉक्सिंग एलियन था उसने पीछे से आयरा को पकड़ लिया था और उसको पानी में डुबा देता है। पता चलता है कि उस बॉक्सिंग वाले एलियन के पास एक पावर है मैंटिक श्रिक नाम की, जिसकी वजह से उसके पंच जो थे वो पानी में 10 गुना उनकी पावर बढ़ गई थी। और इस बारे में मोमो ने आज ही क्लास में पढ़ा था कि एक दिक्कत थी कि वो पानी में ज़्यादा देर रुक नहीं सकता था क्योंकि वो पानी में सांस नहीं ले सकता था, जिस वजह से उसे बार बार पानी के बाहर आना पड़ता था सांस लेने के लिए। वो ओकारुन को उस बॉक्सिंग एलियन पे अटैक करने को बोलती है कि तुम्हें टर्बोग्रैनी की पावर है तो तुम भागकर इस पर अटैक कर सकते हो। पर जब ओकारुन भागने लगता है तो उसे पता चलता है कि टर्बोग्रैनी की पावर सिर्फ ज़मीन पे काम करती है, पानी में नहीं करती, और वो पानी में डूबने लग जाता है। ओकारुन और मोमो भागने लग जाते हैं, पर वो देखते हैं कि आयरा अभी भी ऊपर पानी में तैर रही थी, मतलब वो डूब रखी थी ऊपर वाले पानी में। वो उसको बचाना चाहती है पर वो स्नेक वाला जो एलियन है वो बीच में आ रखा था उनके, जिसकी वजह से वो उसे बचा नहीं पा रहे थे। ओकारुन कहता है कि वो कुछ करता है, वो उसे जाके बचा लेगा, जिस पे मोमो को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुम चुप रहो, तुमसे कुछ नहीं होने वाला, तुम भी वहाँ जाके पिट जाओगे। उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है क्योंकि वो ओकारुन पे चिल्लाने लग जाती है उसकी मेकआउट वाली बात पे। ओकारुन मोमो का हाथ पकड़ लेता है और वो उसे बताने लग जाता है कि असल में वहाँ पे क्या हुआ था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मोमो उसके बारे में कुछ भी गलत सोचे। पर वहाँ पे अचानक से वो बॉक्सिंग वाला एलियन अटैक कर देता है और
ओकारुन मोमो का हाथ पकड़ के नीचे डाइव कर देता है पानी में ताकि वो लोग बच सके। फिर वो लोग ऊपर आते हैं तो ओकारुन मोमो से माफ़ी मांगता है उसको टच करने के लिए। कि मोमो को एक आइडिया आता है और वो ओकारुन को कहती है कि वो अपनी पावर से उसको पकड़ के आगे को धकेलेगी और ख़ुद भी उसके ऊपर बैठ जाएगी ताकि वो एक बोट की तरह आगे तेज़ी से जा सके। फिर वो ऐसा ही करते हैं और वो बहुत तेज़ी से उस बॉक्सिंग एलियन से दूर हो जाते हैं और ऊपर जाके आयरा को भी बचा लेते हैं, उसको भी पकड़ लेते हैं। वो अपने पावर से आयरा के अंदर का पानी बाहर निकालती है जिससे कि आयरा होश में आ जाती है। और फिर मोमो आयरा को अपने कपड़े उतारने के लिए कहती है कि इसकी वजह से हम तेज़ नहीं भाग पा रहे हैं। पर आयरा कहती है कि उसने तय करा था कि वो शादी से पहले अपने कपड़े नहीं उतारेगी किसी के भी सामने। तो आयरा को उसकी बात माननी पड़ती है और वो ऐसा ही करती है। तभी वहाँ पे वो बॉक्सिंग एलियन आ जाता है कि वहाँ पे एक सर्पो एलियन होता है। पर फिर उसकी नज़र पड़ती है तो वो देखता है कि वो बीच में से कटा हुआ होता है जिसको नेसी ने काट दिया था। नेसी वही स्नेक वाला एलियन कहता है कि मैंने भी किन गधों को काम पे रखा हुआ है। नेसी की पावर तो बहुत अच्छी है पर वो सब लोगों पे हमला कर रहा है जो भी उनके सामने आता जा रहा है। और जो दूसरा एलियन है बॉक्सिंग वाला उसके पंचेस बहुत अच्छे हैं पर उसको पानी में सांस लेने में दिक्कत है, इसलिए उसको बार बार बाहर आना पड़ता है जिसकी वजह से उसके पंच की स्पीड स्लो हो जाती है और इतनी देर में जो हमारा ओपोनेंट है वो भाग जाता है। बॉक्सिंग एलियन, सर्पो और वो नेसी तीनों आपस में मर्ज हो जाते हैं और एक बड़ा क्रिएचर सा बन जाते हैं और फिर एक साथ मिलकर लड़ने लग जाते हैं। फिर ओकारुन, आयरा और मोमो नीचे जाते हैं पानी के, पर वो देखते हैं कि उनके पास एक सांप जैसा क्रिएचर आता है जिसकी वजह से वो डर के वापस ऊपर भाग आते हैं। सर्पोमेंटिस एलियन तीनों पे अटैक करने लग जाता है अपनी लेज़र से। वो पानी से अपनी लेज़र बना रहा था इसलिए आयरा कोशिश करती है कि वो सिल्की वाले फॉर्म में आके उसका मुंह पकड़ ले ताकि वो अपने अंदर पानी ना ले पाए और ना ही लेज़र मार पाए। पर जब वो ऐसा करने जाती है तो सर्पो जो एलियन होता है उस पर अटैक कर देता है पर मोमो उसे आके बचा लेती है और तीनों लड़ते रहते हैं ऐसी काफ़ी देर तक। अरुण वहाँ पर भाग के आता है। वो पानी में तो भाग नहीं सकता था इसलिए वो सिल्की के बालों पर से भाग कर आता है और उस क्रिएचर के 2 टुकड़े कर देता है जिसकी वजह से वो मर जाता है और एकदम से ये सभी लोग वापस से स्कूल में आ जाते हैं। इतनी देर बाद ज़मीन पे आने के बाद बहुत खुश होते हैं और वहीं पे लेट के पानी में हंसने लग जाते हैं। पर उनको याद आता है कि वो लोग तो नंगे हैं और ये बच्चे उन्हीं को देख रहे हैं और उनसे पूछते हैं कि वो लोग यहाँ ज़मीन पे इस तरह नंगे लेट के क्या कर रहे हैं और कपड़े क्यों नहीं पहने और वो लोग क्या कर रहे हैं। पर तभी मोमो, कारुन और आयरा भागने लग जाते हैं पर सारे बच्चे उनसे यही सवाल करते हैं कि तुम लोग कर क्या रहे हो इस तरह बिना कपड़ों के। और बच्चे आपस में यही बात करते हैं और एक दूसरे से यही पूछ रहे होते हैं कि ये तीनों कर क्या रहे थे ज़मीन पे नंगे लेट के। फिर बाद वो लोग सभी अपनी स्कूल की स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म पहन लेते हैं और हमको वो लोग एक रूम में दिखाए जाते हैं जहाँ पे स्कूल की नर्स बैठी हुई थी जो कि उनसे पूछती है कि वो लोग नंगे क्यों थे और ये कर रहा था, क्या किसी ने उनको कहा था कपड़े उतारने के लिए। उसे इन सबसे मतलब नहीं है, वो कि कुछ भी ना छुपाए, उसको सब साफ बता दे। खुद बुलिंग से बहुत ज़्यादा नफरत थी। वहाँ पे एक बुढ़ा आता है और नर्स से कहता है कि आपके लिए ऑफिस रूम से कॉल आया है और वो नर्स उसको कहती है तुमको कितनी बार कहा है बिना नॉक करे अंदर मत आया करो और उसको मारने लग जाती है और जाती है। फिर मोमो कहती है कि अब वो लोग क्या करें। मोमो चिल्लाने लग जाती है क्योंकि सब लोगों ने, पूरे स्कूल ने उनको इतनी गंदी तरह बिना कपड़ों के देखा था। लग जाती है, कहती है कि उसकी इनोसेंट ख़राब हो गई। कहती है कि वो लोग एलियंस यहाँ पे क्यों आए थे, जिस पे ओकारुन बताता है कि वो उसके लिए आए थे, वो उसकी मतलब टर्बोग्रैनी की पावर्स चाहते थे। वो आयरा से पूछती है कि तो एक्रोबैटिक सिल्की की पावर्स कैसे यूज़ करी, तो आयरा बताती है कि वो आज ही उसके अंदर जगी थी पावर्स, जिससे मोमो समझ जाती है कि सिल्की ने इसको अपना ऑरा दिया था जिसकी वजह से उसकी पावर्स भी इसके अंदर आ गई है कि मतलब अब वो लोग आयरा को भी अपना टारगेट बनाएंगे। जिसको सुन के आयरा शर्माने लग जाती है क्योंकि उसको लगता है कि ओकारुन उसकी केयर कर रहा है। बताता है कि वो लोग एलियन से इसलिए बच गए क्योंकि उनके पास भूतों की पावर्स हैं, पर मोमो कहती है कि उनको भूतों की पावर्स ही चाहिए तो वो डायरेक्ट जाके भूतों से क्यों नहीं लड़ते। बताता है कि वो हमेशा से सोचता था कि ये एलियंस धरती पे कब्जा क्यों नहीं करते, पर उसको अब समझ आ गया है कि धरती पे बहुत सारे भूत प्रेत घूमते हैं जिनका कब्जा पूरी धरती पे है और यही इसको एलियंस से बचाते हैं क्योंकि एलियंस पे इतनी ज़्यादा अभी भी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो
भूत आ सके। इस वजह से वो हम जैसे लोगों पे हमला कर रहे हैं ताकि वो हम पावर लेके हम पे रिसर्च करके टेक्नोलॉजी बना सके और भूतों को हरा के धरती पे कब्जा कर सके। है कि मुझे तो लगता है मेरी दूसरी गोल्डन बॉल भी इन एलियंस ने उठा ली है, पर आयरा और मोमो उसकी बात पे ध्यान नहीं देते और वो इस बात की टेंशन में होते हैं कि वो स्कूल वालों को क्या कहेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने सच भी कहा तो उनकी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। कहती है कि हम लोग मोमो का नाम लगा देंगे क्योंकि मोमो ने ही उसको कपड़े उतारने के लिए कहा था और वो ओकारुन को भी ऐसे ही कहने को कहती है। मोमो कहती है हाँ ठीक है जो करना है कर। आयरा की फ्रेंड्स भी आ जाती है और वो कहती हैं कि ज़रूर मोमो ने कुछ करा है और आयरा को वहाँ से लेके चली जाती है। बात से हटकर फिर मोमो डायरेक्ट ओकारुन से पूछती है कि तुम आयरा के साथ क्या कर रहे थे वहाँ पे। कहता है कि आयरा उसको किस करने की कोशिश कर रही थी और उनका पैर फंस गया था, तभी वो नीचे गिरे जब मोमो ने उन्हें देख लिया था। पर जिस पे मोमो कहती है पर तुम वहाँ कर क्या रहे थे, तो ओकारुन कहता है कि वो वहाँ पे एक्सरसाइज कर रहा था, कि तुम ये सब मुझे बता के भी तो कर सकते थे, मेरे से छुपाने की क्या ज़रूरत थी। तो ओकारुन बताता है कि वो उसकी नज़र में कूल बनना चाहता था, जिस पे मोमो हंसने लग जाती है और कहती है कि उसको कहती है कि तुम मेरी नज़र में कूल क्यों बनना चाहते थे। ओकारुन कहता है क्योंकि मैं एक मर्द हूँ। ये कुछ नहीं कहता। ओकारुन से कुछ कहने ही वाली होती है तभी मोमो की फ्रेंड्स वहाँ पे आ जाती हैं। मोमो की फ्रेंड्स पूछती है कि आखिर वो लोग नंगे क्यों थे। फिर वो कहती है कि अच्छा अब मुझे समझ आया कि क्लास डी की आयरा नाम की लड़की भी नंगी थी और ओकारुन, आयरा और मोमो के बीच में लव ट्रायंगल चल रहा है और आयरा और मोमो दोनों ओकारुन को इम्प्रेस करने के लिए ये सब कर रहे थे। वो इसीलिए तुम्हारा क्लास में भी ध्यान नहीं लग रहा था। देखते हैं कि आयरा को सारे क्लास के बच्चों ने घेर रखा हुआ था। सब लोग उससे पूछते हैं कि वो ऐसे क्यों थी, क्या कर रही थी, पर केयर भी करते हैं साथ में, जिससे आयरा के दिमाग में एक शैतानी ख्याल आता है और वो सोचती है कि उसकी की वजह से ही सब लोग उससे इतने प्यार से बात कर रहे हैं। बात करते हैं कि ये सब ज़रूर उस लड़की मोमो ने ही करा होगा और हम सब उससे ज़रूर बदला लेंगे, उसके बारे में और गंदे रूमर्स फैलाएंगे ताकि उसको मज़ा चखा सके। पर इस बार आयरा को ये सब सुन के अच्छा नहीं लगता और वो सब कुछ सच बता देती है कि जो झूठे रूमर्स मोमो के बारे में फैले थे वो उसी ने ही फैलाए थे और कोई भी उसके बारे में गलत ना सोचे। और इसके बाद आयरा क्लास से चली जाती है और जाके बाहर बैठ जाती है और बाहर आके वो एक बेंच पे अपना सर पीटने लग जाती है क्योंकि अब सबकी नज़र में उसकी इमेज ख़राब हो गई थी। पर तभी वहाँ पे मोमो आ जाती है और उसको पता चल जाता है कि आयरा ने उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा क्योंकि वो इस तरह अकेले बैठी हुई थी। पर तभी दोनों देखते हैं कि वहाँ पे वो बॉक्सिंग वाला एलियन खड़ा था और उसके शरीर में से पूरा कुछ वाइट लिक्विड बह रहा था। मोमो दोनों ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं उससे लड़ने के लिए, पर वो एलियन कहता है कि वो ऐसे घर नहीं जा सकता, उसको अपना घर पालने के लिए पैसे चाहिए। बस इतना कह के वो एलियन बेहोश हो जाता है। अपने बेटे चीकी चीता का नाम लेता है और उससे माफ़ी मांगता है और तभी उसकी आँख खुल जाती है और वो देखता है कि उसके पूरे शरीर पे पट्टियाँ बंधी हुई थी। देखता है कि वो मोमो के घर पे है और मोमो अपनी नानी से कहती है कि देखो ये एक एलियन है, जिस पे उसकी नानी कहती है ये एलियन तो कहीं से नहीं लग रहा है, ये एक समुद्री जीव यानी मॉन्स्टर टाइप का लग रहा है। जिसमें ओकारुन कहता है कि कुछ थ्योरी के हिसाब से समुद्र में जो कप्पा रहते हैं उनको भी एलियन ही कहा जाता है। एलियन खड़ा होता है पर मोमो कहती है कि हमसे लड़ने की सोचना भी मत क्योंकि मेरी दादी अब मेरे साथ है। पर तभी उसका पैर पड़ता है एलियन का और वो देखता है कि नीचे खाना रखा हुआ होता है, जिस पे मोमो कहती है कि मुझे पता नहीं है एलियंस क्या खाते हैं, इसलिए मैंने ये कुछ कढ़ी बनाई है। और के वो एलियन रोने लग जाता है और कहता है मेरा इतना ज़्यादा ख्याल आज तक किसी ने भी नहीं रखा। खाना खाने लग जाता है जिसकी वजह से सी को जो होती है उसके मुंह पे एक लात मारती है क्योंकि वो उसका फेवरेट फूड था जिसको वो एलियन फटाफट ख़त्म कर रहा था। और टर्बो, ग्रैनी और ओकारुन भी लड़ने लग जाते हैं और दूसरी तरफ आयरा और मोमो भी आपस में लड़ने लग जाते हैं खाने के लिए। वो सारे लोग बातें करते हैं जिस पे एलियन बताता है कि उसका बेटा बीमार है और जब भी वो बाथरूम जाता है तो उसका बहुत सारा खून निकल जाता है और जिसकी वजह से उसको रोज़ खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है और उसको इस वजह से बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है। बीमारी उसकी बीवी को भी थी और वो अब मर चुकी है।
वो बताता है कि उनका शरीर बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, जिस वजह से उनको बॉडीगार्ड का ही काम मिलता है। पर ये वाला एलियन बहुत ज़्यादा थोड़ा कमज़ोर सा था, शायद ये बूढ़ा हो रखा था इसलिए। तो इसलिए इसको बाहर निकल के अपने प्लेनेट से दूसरी जगह काम करना पड़ा पैसों के लिए। फिर वो एलियन रोने लग जाता है। फिर वो कारून कहता है कि अगर तुम्हें ढेर सारा पैसा चाहिए तो मैं तुम्हें अपना केला देने को तैयार हूँ, इसको बेच के तुम्हें बहुत सारा पैसा मिल जाएगा। जिस पे मोमो कहती है थोड़ा सोच के तो बोला करो, उनको बहुत सारा पैसा चाहिए क्योंकि उनको अपने बेटे को रोज़ खून चढ़ाना है, तो उनको कोई परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, पैसा कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। और तीनों लड़ने लग जाते हैं, जिस पे फिर एलियन कहता है कि मोमो सही कह रही है, उसको कोई परमानेंट जॉब ढूंढनी पड़ेगी ताकि वो अपने बेटे के लिए परमानेंट पैसे कमा सके, उसको रोज़ खून चढ़वा सके। और वो रोने लग जाता है क्योंकि वो कारून ने उसके लिए इतना सोचा, उसके लिए यही बहुत बड़ी बात थी। फिर वो एलियन वहाँ से जाने लग जाता है, पर सी को उसे रोक देती है और वो कहती है तुम्हारे अंदर से बदबू आ रही है। फिर वो उसको सूंघ कर देखती है तो उसके अंदर से दूध की स्मेल आ रही होती है। फिर वो उसको दूध पीने के लिए देती है, जो कि उसका खून था। मतलब उस प्लैनेट पे जो एलियंस थे उनके अंदर खून की जगह दूध बहता था। फिर मोमो कहती है कि इसका मतलब तो ये है कि वो एलियन को अपने साथ बहुत सारा दूध लेके जाना चाहिए गाय का, ताकि वो अपने बेटे को रोज़ दूध चढ़ा सके। फिर सी को कहती है कि ये दूध इंसानों के लिए फ़िल्टर किया हुआ है, तो इससे अच्छा होगा कि वो एक गाय को अपने साथ लेके जाए। तो फिर उसके बाद सी को एक डेयरी फार्मर से गाय लेके आती है और जो क्रैब एलियन उस काऊ को अपने साथ लेके अपने यूएफओ में चला जाता है और उन लोगों से कहता है कि उनको जब भी उसकी ज़रूरत होगी मदद की, वो ज़रूर आएगा। जिसके बाद मोमो अपनी दादी से कहती है कि अब तो आप यकीन करते हो ना कि एलियंस होते हैं। तो सी को कहती है कि वो कोई एलियन थोड़ी था, वो कप्पा था, शायद वो एक मॉन्स्टर था बस। फिर इसके बाद जो मोमो होती है वो रिक्वेस्ट करती है सईको से कि वो आयरा, मोमो और ओकारून के लिए न्यू ड्रेस दिला दे, उन्हें यूनिफॉर्म। मतलब फिर मोमो सीको से रिक्वेस्ट करती है कि वो इन तीनों को एक न्यू ड्रेस दिला दे, क्योंकि उनकी ड्रेस स्कूल में फट गई थी और उनके पास पैसे थे नहीं ड्रेस खरीदने के लिए। जिस पे सीको कहती है कि वो ओकारून और आयरा को तो ड्रेस दिला देगी, पर अगर मोमो को ड्रेस चाहिए तो उसे हिरोशी आबे की एक्टिंग करनी पड़ेगी, जो कि एक टीवी में एक कैरेक्टर था कोई। फिर मोमो को मजबूरी में ऐसा करना पड़ता है और आयरा उस पर बहुत हंसती है उसकी एक्टिंग देख के। तभी उनके घर की बेल बज जाती है और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है जाके, तो वो देखती है सामने एक लड़का खड़ा होता है जिसका नाम था जीजी। मोमो कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जिस पे ओकारून पूछता है कि ये कौन है। तो सी को बताती है कि ये मोमो का चाइल्डहुड फ्रेंड है और इसका पहला प्यार भी। जिसको देख और ये सुन के ओकारून को शौक लग जाता है और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।